मित्रों, आज हम दिल्ली के प्रगति मैदान में पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे कि विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। पहुंचने के लिए बेसिकली मैंने अपने घर से मेट्रो बस ली, फिर बस से मेट्रो में आई, मेट्रो से फिर हम राजीव चौक आए, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करके है प्रगति मैदान, वहाँ पे गए। तो यहाँ पे हमने अपना विजिटिंग कार्ड भी बनाया, वो भी हम बिजनेस के पर्पज़ से आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जूते वगैरह की ही सारी कंपनीज ब्रांड लगे हुए थे। तो यहाँ पे से जो विज़िट कर सकता है वो अगर बिज़नेस क्लास का है वही कर सकता है। तो हमने बिज़नेस क्लास दिखाया और हमने विज़िट किया। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली कि जूता कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो हम पूछ सकते हैं। के पास एक ऐसा उपकरण है जो कि आपकी बिजली बिल को आधा कर देगा। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, हमने भी पूरा इसके बारे में सुना, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और 5 साल की वारंटी भी है। आप अगर जाते हैं या आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अच्छी चीज़ लगी, मतलब बैटरी सेवर टाइप है वो। फुटवेयर घूमने के बाद फिर हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद फिर हमें वर्ल्ड बुक फेयर में जाना था। अभी हम पहुंचे नहीं हैं, मतलब वहीं पे पर्टिकुलर एक एक सेक्शन बटा हुआ है। तो यहाँ पे 4 स्तंभ है, तो वहीं हम पहुंच रहे थे। तो यहाँ पे हमने कहा पहले बोर्ड के साथ एक फ़ोटो शूट हो जाए, ताकि हमें स्टेटस पे भी तो लगाना है कि हम यहाँ पे गए हुए हैं। फिर मैं यो मैन करने लगी, जो कि मेरी आदत है। ये हमारी एंट्री, और फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या बुकें देखी। बुक आपको हमारे यहाँ पे सारी हर प्रकार की मिलेगी। इस बार की जो थीम है वो बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा की थीम है, और आपको यहाँ पे हर लैंग्वेज की बुकें मिलेंगी। तो ये मेला देखने के लिए बाहर राज्य से भी लोग आते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो 10 से 18 फरवरी तक ये मेला लगा हुआ है, मस्ट विजिट करिए। आपको हर प्रकार की बुकें मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ आने के लिए टिकट बुक करनी पड़ेगी, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर आना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे मैंने भी बुकें देखी कि मुझे भी कहानी रिलेटेड कुछ बुक मिल जाए, पर सही बताऊँ तो मुझे कुछ मिली नहीं खास। उसके बाद फिर हम आगे पहुँचते गए, फिर हमें भूख लगी थी, तो हमने यहाँ पे, पर भाई यहाँ का खाना तो जो भी हुआ, टेस्ट वेस्ट तो इतना खास था नहीं, पर इतना महंगा। 150 रुपये की चाउमीन, 150 रुपये के छोले भटूरे, आई डोंट लाइक दिस। उसके बाद हम अंदर गए, दोबारा दूसरे पिलर में गए, वहाँ पे कुछ और चीज़ें थी। यहाँ पे बेसिकली बच्चों की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ही चीज़ें थी। फिर यहाँ पे मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम में मैंने शीशा देखा तो मैंने वीडियो ही शूट कर लिया। उसके बाद ये गुड़िया मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसकी वीडियो शूट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे बच्चे थे, ये पॉपिट थे। तो उसके बाद मैं थक गई थी, फिर मैं जाके बैठ गई ऐसी। ये वैसे भी नॉर्मल चीज़ थी, ये तो सारे बैठे हुए, तो मैं भी बैठ गई। उसके बाद फिर खड़े हुए, फिर चले, मतलब इतना बड़ा है ना यहाँ पे, अगर आप सुबह से लेके शाम तक भी चलेंगे ना तब भी आपको मन नहीं भरेगा। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से बुक देखी, पर सही बताऊँ यहाँ पे मुझे डिक्शनरी दिखी। फिर मैंने कहा डिक्शनरी तो मेरे घर में है ऑलरेडी 2 या 3, वो पता लगे मैं पढ़ती नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी था, हम इसके अंदर गए, और आप बिलीव नहीं करेंगे यहाँ पे अंदर इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग थी, वो भी खुद हाथ से बनी हुई थी। नो मशीनरी पेंटिंग, ओनली हैंड वर्क, और सब कुछ महंगा था क्योंकि मेहनत ज़्यादा थी, तो महंगा होना जायज़ बात है। और पर मुझे यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। अगर आप आएँ यहाँ पे भी घूमें, तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप ले सकते हैं। ये देखो, ये मग सा था, लकड़ी का बना हुआ, बांस का बना हुआ, अच्छा लग रहा था, ये खूबसूरत। और ये वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग भी थी। ये देखो यहाँ पे ये व्यक्ति काम भी कर रहे हैं, खुद पेंटिंग बना रहे हैं, मतलब कि लाइव दिखा रहे हैं कि देखो हम बना रहे हैं। मैंने इनका वीडियो शूट कर लिया तो ऐसे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पत्थर टाइप में क्या था, तो वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक गार्डन भी टाइप था। यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं वॉक करती हूँ, तो मेरी वीडियो बनाना, तो मैं वॉक करने लगी। फिर मेरा दोबारा से यो मैन, फिर मतलब मैं आ गई। उसके बाद फिर हम दोबारा से अंदर गए, क्योंकि हमें एक बुक लेनी थी जो हमें पहले पसंद आई थी। फिर हम बाहर आए, एग्जिट होने के बाद हमें इतना अच्छा शानदार दृश्य देखने को मिला जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे फव्वारा था और गाने चल रहे थे, जय हो। तो मतलब ना सीन ऐसा इतना तगड़ा बन गया था ना कि मतलब मज़ा आ गया। मैं फिर डांस ही करने लगी, क्योंकि मेरे को वाइब मिलनी चाहिए, फिर तो मेरे हाथ पैर सब मिलते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना और पीछे फव्वारे का दृश्य का आनंद लेते हुए करा। पर एक बार तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी, और भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी ना, मेट्रो में भीड़ देखते ओहो सही हुआ मेरे पास कार्ड था। फिर ये पॉकेट बैग था। उसके साथ फिर हमने यात्रा संपन्न करी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।